हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है DRK टीवी पर। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर कन्हैया, बीकानेर राजस्थान से। दोस्तों, बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि सर, ये जो बेचैनी हो रही होती है या पूरे दिन जो थका थका सा महसूस हो रहा होता है या खराब सा फील हो रहा होता है या जो चीज़ों के अंदर बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा होता, कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे होते, याददाश्त हमारी सही नहीं हो रही होती या मेमोरी को हम प्रॉपर्ली यूटिलाइज नहीं कर पा रहे होते, ये जो इतने सिम्टम्स आ रहे हैं, ये सारे सिम्टम्स जो है ये एंजाइटी के कारण से है या फिर ये हमारे अंदर विटामिन B12 की कमी के कारण से। कोई हमारे अंदर कोई कमी तो नहीं है, किसी भी प्रकार की कोई गड़बड़ तो नहीं है। तो हम कैसे जाने कि जो आपके अंदर तकलीफ हो रही है, जो आपके अंदर सिम्टम्स आ रहे हैं, वो सिम्टम्स विटामिन B12 की कमी से है या वो एंजाइटी की वजह से? इसको जानने का क्या तरीका, वही पूरा साइंटिफिक सेशन मैं आप लोगों को समर्पित कर रहा हूं। इसको बहुत अच्छे से समझना, बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करना। दोस्तों, एंजाइटी और विटामिन B12 है, उसमें ऑलमोस्ट कॉमन सिम्टम्स आते हैं। क्या कॉमन सिम्टम्स आते हैं, इसको बहुत अच्छे समझना। जैसे हम सबसे पहला जो सिम्टम की हम बात करें कि जो एंजाइटी के अंदर भी होता है और जो विटामिन B12 के अंदर भी होता है, जैसे चक्कर आना। जो चक्कर आना है वो दोनों में होता है, एंजाइटी में भी होता है और विटामिन B12 की कमी में भी होता है। चक्कर आ रहा है। दूसरा कि हाथों और पांव के अंदर हमें सूनापन सा महसूस होता है या हाथों पांव के अंदर कमजोरी सी महसूस होती है। ये एंजाइटी के अंदर भी होता है और ये विटामिन B12 के अंदर भी होता है। पहले हम देख लेते हैं कि कौन कौन से सिम्टम्स दोनों में होता है। जैसे चक्कर आना होता है, सूनापन, कमजोरी होता है। तीसरा जो सिम्टम है कि जैसे पूरे मुंह के अंदर जैसे क्या है कि छाले हो जाना, ये विटामिन B12 में भी होता है और ये एंजाइटी के अंदर भी होता है। चौथा सिम्टम जो है कि जो सांस है, सांस खींच खींच कर लेना या फिर पाल्पिटेशंस जो होना, सांस जो है वो सांस भरना, थोड़ा सा चले सांस भरने लग गया है। जो सांस भरना है ये भी किस में होता है? ये एंजाइटी में भी होता है और ये विटामिन B12 की कमी के अंदर भी होता है। पांचवा जो है वो पाल्पिटेशंस। पाल्पिटेशंस क्या है? धड़कन बढ़ना। ये एंजाइटी में भी होता है और ये विटामिन B12 की कमी में भी होता है। छठा जो सिम्टम है कि शरीर के अंदर कमजोरी से महसूस करना, थोड़ा सा दूर चला, थोड़ा सा भी कोई काम किया तो बहुत ज्यादा थकावट महसूस करना। थोड़ा सा भी काम किया कमजोरी महसूस करना या बहुत ज्यादा थकावट महसूस करना कि भाई साहब अभी तो 10-15 मिनट हुए हैं बस काम चालू किए हुए, फिर भी इतना थका थका सा महसूस करते हैं। ये विटामिन B12 की कमी में भी होता है और ये एंजाइटी में भी होता है। इसके अलावा जो सातवां सिम्टम जो है कि याददाश्त जो है वो हम कम महसूस करते हैं। सर, जैसे मेमोरी है वो मैं प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज नहीं कर पा रहा, चीजों को मैं भूल रहा हूं। भूलना जो है वो दोनों के अंदर होता है, एंजाइटी के अंदर भी होता है और विटामिन B12 की कमी के अंदर भी होता है। इसके बाद आठवां जो सिम्टम है, जैसे भूख कम लगना या फिर वजन घटना। अब एंजाइटी के अंदर भी भूख कम लगती है और जो विटामिन B12 की कमी है उसके अंदर भी क्या होता है? वजन कम होता है। इसके अलावा भी सिम्टम्स होते हैं जैसे कि मन खराब होना, ये भी सिम्टम है। ये आपके विटामिन B12 के अंदर भी होता है और एंजाइटी के अंदर भी होता है, जिसके अंदर क्या होता है? हमारा मन जो है वो खराब होता है, हमारी बॉडी की इम्यूनिटी का कम होना। ये भी एंजाइटी में होता है और ये जो है वो किसके अंदर होता है? आपके विटामिन B12 के अंदर भी होता है। मतलब कोई सा भी काम करो बहुत जल्दी थक जाते हैं, हमारा जो शरीर है वो बीमार पड़ने लगता है।
तो ये जो सिम्टम्स है, अब इन सिम्टम्स के आधार पर हम कैसे पता लगाएं कि भाई साहब ये जो तकलीफ है, ये तकलीफ जो है वो आपकी एंजाइटी की है या विटामिन B12 के कमी की है। देखो, पता करने का जो सबसे बेस्ट तरीका है वो तरीका तो है हमारे पास में इन्वेस्टिगेशंस का। जो हम इन्वेस्टिगेशंस करवाते हैं, जो हम जांच करवाते हैं, है ना, विटामिन B12 की जांच होती है। अगर हमारा विटामिन B12 का लेवल कम आता है तो इसका मतलब तो ये जो सिम्टम्स है वो किसकी वजह से है? ये हमारे विटामिन B12 की कमी की वजह से ये सारे के सारे सिम्टम्स। अगर आपकी B12 लेवल कम आता है, अच्छा नॉर्मल B12 लेवल जो है उसके नॉर्मल रेंज के अंदर अगर आ रहा है, ठीक है, तो आप मानते हैं कि ठीक है कि भाई साहब सब कुछ नॉर्मल है। लेकिन अगर विटामिन B12 का लेवल बहुत कम है, जो लोअर जो रेंज है उससे भी कम है, तो इसका मतलब ये माना जाता है कि भाई साहब ये क्या है? विटामिन B12 की कमी की वजह से हो रहा है। इसके साथ में मान लीजिए कि हमारी बॉडी के अंदर खून की कमी हो रही है, जैसे मसूड़ों से भी खून आ रहा है ना, बॉडी जो है वो पेल हो रही है, पीले कलर की हो रही है, तो इसका मतलब वो जो कमी है वो हमारी बॉडी के अंदर जो विटामिन B12 की कमी उसकी वजह से हो रहा है, क्योंकि ब्लड का प्रोडक्शन हमारे अंदर प्रॉपर नहीं हो पा रहा। तो ये माना जाता है कि ये किसकी वजह से? आपकी विटामिन B12 की है। दूसरा तरीका क्या है कि भाई ठीक है, विटामिन B12 की कमी है तो हमने विटामिन B12 के सप्लीमेंट्स लिए और विटामिन B12 का लेवल नॉर्मल हो गया। अगर विटामिन B12 का लेवल नॉर्मल हो गया, नॉर्मल होने के बाद में भी अगर ये सिम्टम्स आपके जारी है, कई लोग बताते हैं कि सर हमने B12 के सप्लीमेंट्स ले लिए थे, ठीक है, B12 हमारी बॉडी के अंदर अब नॉर्मल हो गया है, बट स्टिल मुझे ये सारे सिम्टम्स फील होते हैं, पाल्पिटेशंस होता है, धड़कन बढ़ती है, सांस जो है वो भारी हो जाता है, सांस भरने लगता है, थोड़ा सा दूर चलता हूँ तो थकावट सी महसूस कर रहा हूँ, कमजोरी से महसूस कर रहा हूँ, फोकस नहीं कर पा रहा। तो इसका मतलब ये जो सिम्टम्स है वो किसकी वजह से? आपके एंजाइटी की वजह से है। तो ये जो तकलीफ हो रही है वो किसकी वजह से? आपके एंजाइटी की वजह से है। तीसरा कि इन सिम्टम्स के साथ में अगर इस तरह का प्रेजेंटेशन है कि जब कोई घटना होती है दिमाग के अंदर, जब कोई ओवर थिंकिंग चल रही है, कोई इंसिडेंट हुआ या दिमाग के अंदर कोई घटना याद आ गई, कोई पास्ट की घटना याद आ गई, कोई फ्यूचर का घटना, कोई इवेंट याद आ गया, किसी भी प्रकार की कोई इनसिक्योरिटी क्रिएट हुई है, कोई एक्सीडेंट हुआ, कुछ अनएक्सपेक्टेड घटित हुआ है, उसके बाद अगर ये सारे सिम्टम्स हो रहे हैं तो इसका मतलब ये एंजाइटी के सिम्टम्स हैं। लेकिन ठीक है कि यार ये तो 24 घंटे ही चल रहे हैं, लगातार ही चल रहे हैं, ऐसे कोई इंसिडेंट पे ज़्यादा डिपेंड नहीं कर रहे और साथ में लेवल भी कम आ रहा है, तो इसका मतलब ये किसकी वजह से? आपके विटामिन B12 की कमी की वजह से है। लेकिन अगर ऐसा हो रहा है कि नहीं सर, किसी का हार्ट अटैक का सुन लेता हूँ ना सर, उस समय पाल्पिटेशंस होता है, उस समय बहुत ज़्यादा घबराहट होती है, उस समय बहुत ज़्यादा धड़कन तेज होती है सर, उस समय क्या है कि फिर मैं कहीं पर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाता, कहीं पर फोकस नहीं कर पाता, मुझे लगता है कि मेरे साथ में कुछ हो जाएगा, मेरे साथ में कुछ गड़बड़ हो जाएगा, हर वक्त दिमाग में यही चलता रहता है। इसका मतलब ये सारे सिम्टम्स जो है वो किसकी वजह से? आपके एंजाइटी की वजह से। मतलब बहुत सिंपल सा फंडा है कि अगर इन्वेस्टिगेशंस के अंदर अगर आ रहा है, इन्वेस्टिगेशंस अगर नॉर्मल आ रहा है विटामिन B12 का, इसका मतलब विटामिन B12 की कोई कमी नहीं है। बॉडी के अंदर ये जितने भी सिम्टम्स है वो किसकी वजह से आ रहे हैं? एंजाइटी की वजह से आ रहे हैं। और एक बहुत ही स्पेसिफिक सिम्टम्स जो होता है कि जब हमारे दिमाग के अंदर बहुत ज़्यादा नेगेटिव थिंकिंग चल रही हो, एंजाइटी के अंदर ये बहुत कॉमन है कि हमारे दिमाग के अंदर नेगेटिव थिंकिंग चल रही है, कुछ हो जाएगा, मुझे कुछ हो जाएगा, मेरे बच्चों को कुछ हो जाएगा, मेरी फैमिली को कुछ हो जाएगा, कहीं मैं कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दूंगा, मैं कहीं किसी का कुछ बुरा तो नहीं कर दूंगा, कहीं कोई गाली तो नहीं दूंगा, कहीं किसी का कोई नुकसान तो नहीं कर दूंगा, कहीं को किसी को किसी भी तरह से मैं हर्ट तो नहीं कर दूंगा, मैं कहीं नीचे गिर तो नहीं जाऊंगा, मेरे साथ में कुछ हो तो नहीं जाएगा। अगर ये नकारात्मक जो थिंकिंग है, अगर ये आपके इसके साथ में एसोसिएटेड है, दिमाग के अंदर ये नेगेटिव थॉट्स कंटिन्यूसली चल रहे हैं, अगर ये नेगेटिव थॉट्स चल रहे हैं, ये ओवर थिंकिंग चल रही है, तो ये बेसिकली किसकी वजह से? आपके एंजाइटी ही उसी की वजह से है। एंजाइटी के अंदर जो नेगेटिव थिंकिंग है, जो ओवर थिंकिंग है, वो बहुत ज़्यादा होती है, जबकि विटामिन B12 की कमी में आपके कोई ऐसा दिमाग के अंदर ऐसा कोई नेगेटिव थिंकिंग वाला पार्ट नहीं होता। बस फिर भी क्या होता है कि शरीर है वो सुस्त सा होया हुआ था, थका थका सा महसूस कर रहा होता है, क्योंकि हमारी बॉडी की जो फिजियोलॉजिकल स्ट्रेंथ है वो क्या है? डाउन है। लेकिन हमारी बॉडी की फिजियोलॉजिकल स्ट्रेंथ तो बहुत बढ़िया है, लेकिन फिर भी दिमाग जो है वो हर वक्त ओवर थिंकिंग में रह रहा है, दिमाग के अंदर नकारात्मक थिंकिंग कंटिन्यूस चल रही है।
मतलब फिजियोलॉजिकल स्ट्रेंथ मजबूत है, लेकिन जो साइकोलॉजिकल जो फ्रेमवर्क है वो हमारे दिमाग का क्या है, गड़बड़ है। साइकोलॉजिकल फ्रेमवर्क गड़बड़ होने का मतलब क्या, हम किससे जूझ रहे हैं, एंजाइटी से जूझ रहे हैं। तो विटामिन B12 के ट्रीटमेंट के तौर पे तो हमने ठीक है उसके सप्लीमेंट्स ले लिए, बट स्टिल हमारे साथ में ये सारे के सारे सिम्टम्स है। साथ में नेगेटिव थिंकिंग बहुत ज्यादा है, ओवर थिंकिंग बहुत ज्यादा है, छोटी छोटी बातों में बहुत ज्यादा डर लगता है, हम एक जगह पर फोकस नहीं कर पा रहे। क्यों फोकस नहीं कर पा रहे, क्योंकि दिमाग किसी और चीज में स्टक है, पास्ट में स्टक है, फ्यूचर में स्टक है। आज कोई भी छोटी सी घटना हुई, उस घटना के अंदर स्टक है, छोटी छोटी बातें दिमाग के अंदर रुक रही है। तो ये सारे जो सिम्टम्स है ना दोस्तों, ये एंजाइटी के हैं। इसका मतलब ये कंप्लीटली किसकी वजह से, एंजाइटी की वजह से। तो फिर अपन इससे कैसे बाहर निकले, उसके लिए हमें एंजाइटी को क्या करना पड़ता है, ठीक करना पड़ता है। और एंजाइटी को ठीक करने के लिए, एंजाइटी का जो रूट मैकेनिज्म है कि हमारे दिमाग के अंदर क्या आ रहे हैं, ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं। तो हमें इन ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट्स को क्या करना पड़ता है, सही करना पड़ता है। नेगेटिव थॉट्स क्यों आते हैं, क्योंकि हमारे अंदर पैटर्न्स बने हुए हैं। नेगेटिव पैटर्न्स जो जैसे ही सिचुएशन से स्टिमुलेशन मिलता है, स्टिमुलेट होते हैं और दिमाग पूरा किससे भर जाता है, नकारात्मकता से भर जाता है कि यार अभी तो थोड़ी देर पहले एकदम ठीक थे, अब अचानक ये दिक्कत कैसे हो गई, एकदम बढ़िया महसूस कर रहा था, अचानक ऐसा लगता है सर अब तो गए। तो ये जो पैटर्न्स है ना हमारे अंदर, हमें इन पैटर्न्स को क्या करना पड़ेगा, सही करना पड़ेगा। और पैटर्न्स को सही करने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है, हमें सीबीटी के प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी के प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है, अभ्यास की जरूरत पड़ती है। अब सीबीटी के अंदर क्या करते हैं दोस्तों, जो भी हमारे दिमाग के अंदर थॉट्स आते हैं, हम उन थॉट्स को क्या करते हैं, चैलेंज करते हैं। वो थॉट अगर हमारे दिमाग में सही है तो उस थॉट की वैलिडिटी को हम क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं कि वो थॉट कितना वैलिड है, कितना रिलायबल है। अगर वो वैलिड और रिलायबल नहीं है, इसका मतलब वो एक प्रकार का डिसफंक्शनल थॉट है, इसका मतलब वो एक प्रकार का इमेजिनेशन है, कल्पना है। एंजाइटी में प्रॉब्लम कहां क्रिएट होती है, एंजाइटी के अंदर हमारा दिमाग जो है वो कल्पनाओं को सत्य मानने लगता है, कल्पनाओं को रियल मानने लगता है। तो जिस मैकेनिज्म की वजह से वो कल्पनाओं को रियल मान रहा होता है, हमें उस मैकेनिज्म को ब्रेक करना होता है, जिसके कारण से हमारा जो दिमाग है वो कल्पनाओं को वापस कल्पना मानना शुरू कर देता है। जिसको वो रियलिटी समझ रहा है उसको कल्पना मानना स्टार्ट करता है। हमारा माइंड धीरे धीरे रिलैक्स होने लगता है, इजी होने लगता है, तो हम एंजाइटी से बाहर निकलने लगते हैं, तो हम इन सिम्टम से भी बाहर निकलने लगते हैं। इसके लिए हमें सीबीटी का रेगुलर प्रैक्टिस करना पड़ता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आएगा, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। और अब तक यदि आपने मेरे YouTube चैनल DRK TV को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज उसे सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों हम लोगों ने जो एंजाइटी है, पैनिक है, ओवर थिंकिंग है, नेगेटिव थिंकिंग है, जो डिप्रेशन है, जो ओसीडी है, जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है, इनको हम पूरी तरह से कैसे खत्म कर सकते हैं, इसके ऊपर एक स्टेप बाय स्टेप लर्निंग का एक पूरा सीबीटी का वर्कशॉप लॉन्च किया है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, जिसको आप अपने अंदर इंस्टॉल करके अपनी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को पूरी तरह से खत्म करने में बहुत अच्छे से मदद ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय